वीडियो में हम बात करने वाले हैं एविएशन हिस्ट्री की एक सबसे रहस्यमयी घटना, एक सबसे रहस्यमयी हादसे के बारे में, फ्लाइट MH370 ऑफ मलेशियन एयरलाइंस। दोस्तों, मलेशियन एयरलाइंस की उड़ान MH370 को गायब हुए 9 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। विमान में सवार 239 पैसेंजर्स और फ्लाइट क्रू का क्या हुआ? दुनिया के सबसे उन्नत और एडवांस कमर्शियल एयरलाइनर्स में से एक बोइंग 777 बिना किसी सबूत के या स्पष्टीकरण के एकदम से हवा में कैसे गायब हो गया? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो लगभग एक दशक से इन्वेस्टिगेटर्स को, एविएशन एक्सपर्ट्स को और जो पैसेंजर्स थे उनके रिलेटिव्स को परेशान किए हुए हैं। दोस्तों, 8 मार्च 2014 को फ्लाइट MH370 ने कुआलालंपुर एयरपोर्ट से चाइना के बीजिंग एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी। फ्लाइट में नॉर्मल पैसेंजर सवार थे, कुछ बिजनेसमैन सवार थे, कुछ टूरिस्ट थे, एक अच्छा सा फ्लाइट क्रू था और सभी के लिए ये एक नॉर्मल एयर ट्रेवल होने वाला था। लेकिन उड़ान के 1 घंटे बाद ही कुछ ऐसा हो गया जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। कुछ ऐसा रहस्यमयी जिसका आज तक हम खुलासा नहीं कर पाए हैं, जिसको हम आज तक समझ नहीं पाए कि असल में इस फ्लाइट के साथ हुआ क्या। MH370 की खोज इतिहास में आज तक के सबसे व्यापक और कॉम्प्लेक्स खोजों में से एक थी, जिसमें कई दर्जन देशों ने हिस्सा लिया। कई देश, उनकी नेवी, कोस्ट गार्ड, नेवी के जहाज, नेवी के सर्विलांस एयरक्राफ्ट, कई देशों ने मिलकर इस प्लेन के टुकड़ों को या इस प्लेन के बारे में पता करने की कोशिश की। अगर इस प्लेन का क्रैश हुआ है तो इस प्लेन के टुकड़ों को खोजने की कोशिश की, लेकिन ना ही इस प्लेन के बारे में ज्यादा कुछ मालूम पड़ा, ना ही किसी भी यात्री की कोई लाश बरामद हुई। खोज का जो दायरा था वो भी बहुत बड़ा था। 4.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया था समुद्र का, जिसे इन सभी देशों को मिलकर खोजना था, छानना था कि यहाँ पे कहीं पे भी वो प्लेन का मलबा गिरा हुआ हो सकता था। ये प्लेन कहीं पे भी, इतने बड़े एरिया में कहीं पे भी क्रैश हो सकता था, क्योंकि किसी को भी क्लियर आइडिया नहीं था कि वो प्लेन एक्चुअल में कहाँ क्रैश हुआ। कम्युनिकेशन टूटने के फौरन बाद क्रैश हो गया, या कहीं आगे जाके क्रैश हुआ, या अपने रास्ते से भटक गया, किसी और रास्ते पे जाके क्रैश हुआ। इसलिए सर्च एरिया इतना बड़ा था और इस वजह से इतने सारे देशों को मिलके इस एरिया को खोजना पड़ा। लेकिन इतने बड़े और इतने जटिल प्रयास के बाद भी, जो काफी लंबे समय तक चला, इस प्लेन के सिर्फ कुछ ही टुकड़े पाए जा सके। यात्रियों की लाशें या इस प्लेन का बाकी मलबा नहीं मिला। इस वजह से, इस प्लेन के कुछ ही टुकड़े मिल पाने की वजह से जो इन्वेस्टिगेटर्स थे उनके पास बहुत ही कम चीजें थी जिससे कि वो किसी कंक्लूजन पे पहुंच पाए कि इस प्लेन के साथ असल में हुआ क्या था। और इस वजह से ये केस आज तक अनसुलझा है, क्योंकि किसी के पास कोई भी क्लियर प्रूफ नहीं है, कोई भी क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं है कि इस प्लेन के साथ हुआ क्या, और अगर कुछ हुआ तो क्यों हुआ। बहुत से लोगों ने बहुत ही अलग अलग प्रकार की अपनी थ्योरी दी है, जो उनका मानना है कि इस प्लेन के साथ हुआ होगा। इनमें से एक थ्योरी ये है कि इस प्लेन के पायलट ने जानबूझ के इस प्लेन को क्रैश किया, या हो सकता है इस प्लेन को हाईजैक किया गया और किसी अनडिस्क्लोज लोकेशन पे, किसी अज्ञात जगह पे जाके इस प्लेन को लैंड करा दिया गया हो। या हो सकता है ये प्लेन किसी आतंकवादी घटना का शिकार बना हो, या प्लेन में कोई बॉम्ब रखा हो, या हो सकता है किसी और देश ने गलती से इस प्लेन को मार गिराया हो। ऐसी बहुत सी थ्योरीज हैं, सबकी अपनी थ्योरीज हैं, सबके कुछ वैलिड पॉइंट हैं, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जो इन थ्योरीज को नकार देते हैं। इस वजह से कोई भी थ्योरी पूरी तरह से इस प्लेन की मिस्ट्री को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। अगर इस प्लेन का हाईजैक हुआ तो हाईजैक करने वालों की कोई डिमांड होनी चाहिए थी। किसी भी प्रकार की कोई डिमांड नहीं है। अगर एक पायलट ने जानबूझ के इस प्लेन को क्रैश कराना चाहा तो हर पायलट के साथ एक को पायलट होता है। को पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इन्फॉर्म करने की कोशिश क्यों नहीं की, उस पायलट को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की, फ्लाइट क्रू मेंबर्स ने उस पायलट को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। अगर उस प्लेन में बॉम्ब फटा या उसे किसी और देश ने मार गिराया तो उस प्लेन का मलबा हर तरफ बिखरा हुआ होना चाहिए, लोगों के अवशेष हर तरफ बिखरे हुए होने चाहिए, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। इसलिए सबकी अपनी थ्योरीज हैं, सबके अपने एक्सप्लेनेशंस हैं, लेकिन कोई भी थ्योरी पूरी तरह से इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाती, पूरी तरह से इस बात को समझा नहीं पाती कि आखिर में इस प्लेन के साथ हुआ क्या। एक अन्य थ्योरी का ये कहना है कि इस प्लेन में हो सकता है बड़े पैमाने पे एक मैकेनिकल फेलियर आ गया हो, जिसकी वजह से सारे कम्युनिकेशन टूट गए हों, और इसलिए
पायलट्स एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट ना कर पाए हों, मशीन्स का सही से काम ना कर पाने की वजह से पायलट्स को ये ना मालूम पड़ पाया हो कि वो कहाँ हैं, किस तरफ जा रहे हैं, उन्हें डायरेक्शन का सही अंदाजा ना हुआ हो और वो रास्ते से भटक गए और ज़मीन न मिलने पे आगे चल के प्लेन का फ्यूल ख़त्म हो गया हो और वो क्रैश हो गया हो। इसलिए MH370 के लापता होने के आसपास के सिद्धांतों की सीमा बहुत ही व्यापक है, बहुत ही वाइड रेंज ऑफ थियरीज हैं जो इस हादसे को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हैं। हालांकि हमारे पास अभी भी किसी एक सिद्धांत का दूसरे पर समर्थन करने का कोई ठोस सबूत नहीं है। ठोस सबूत की कमी के बावजूद MH370 की तलाश आज भी जारी है। भले ही बहुत ही छोटे पैमाने पर वैसा हो रहा हो, लेकिन आज भी लोग कोशिश कर रहे हैं जवाब पाने की। एविएशन एक्सपर्ट से जानना चाहते हैं कि असल में वहाँ हुआ क्या। वो यात्री जो उस प्लेन में सवार थे, जो मारे गए, उनके परिवारजन ये जानना चाहते हैं कि उनके लोगों के साथ हुआ क्या। MH370 का रहस्य इस बात की याद दिलाता है कि हवाई यात्रा कितनी जटिल और अप्रत्याशित हो सकती है। ये उन लोगों के समर्पण और दृढ़ता की भी एक वसीयतनामा है और कई बाधाओं का सामना करने के बावजूद जवाबों की तलाश आज भी जारी रखे हुए हैं। MH370 का गायब होना एविएशन हिस्ट्री के सबसे अजीब और बड़े रहस्यों में से एक है और जब तक नए सबूत सामने नहीं आते तब तक ये रहस्य ही बना रहेगा। लेकिन भले ही सच्चाई कभी भी पूरी तरह से सामने ना आए, प्लेन में सवार 239 यात्री और फ्लाइट क्रू के सदस्यों की यादें हमेशा जीवित रहेंगी। साथ ही उन लोगों के अथक प्रयास भी रहेंगे जिन्होंने उन्हें खोजने और उन्हें घर लाने की कोशिश आज भी जारी रखी हुई है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।